करेला एक ऐसी सब्जी है जिसे देखकर अधिकतर लोग नाक मुंह चढ़ाते हैं और बच्चे तो इसे खाना बिल्कुल ही पसंद नहीं करते। लेकिन आज मैं इस विधि से करेले बनाने जा रही हूँ कि जिसे खाकर आपके घर के सदस्य जो आप करेला खाना पसंद नहीं करते हैं जिद कर कर के बनवाएंगे आपसे और इसको कटोरियाँ भर भर कर खाएंगे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। करेले बनाने के लिए मैंने ये 500 ग्राम करेले लिए हैं। ये मैं खास भरवा करेले बनाने के लिए ही नहीं लेकर आई हूँ, घर में जैसे आ गए मैं उन्हीं से करेले बना रही हूँ। अब मैं इनके ऊपर के नीचे का ये हिस्सा अलग कर दूँगी। पहले इनको खूब साफ़ पानी से धो लेना है, किसी बर्तन में पानी भर के इन्हें डाल देना है, क्योंकि इसके ऊपर डिजाइन ऐसा होता है इसके अंदर काफ़ी मिट्टी और गंदगी भर जाती है, तो हमें साफ़ करके धोने हैं। अब देखिए मुझे थोड़ा पका हुआ लग रहा है करेला, मैं देखती हूँ इसे कट करके। हाँ ये देखिए पका हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे भी बनाऊंगी। इस तरह से बहुत ज़्यादा हल्का हल्का सा मुझे इसके ऊपर से छिलका निकालना है। ज़्यादा छिलका मैं इसका नहीं निकालूंगी करेलों का, और ये थोड़ा पका हुआ है इसलिए इसका तो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं निकालूंगी। इस तरह से हमें करेले के छिलके निकालने हैं। अब मैं दिखाती हूँ इसके अंदर का, हम इसका जो पल्प है वो किस तरह से निकालेंगे। इस तरह से पिलर से हम इसका पल्प निकाल लेंगे। ये पके हुए जो बीज हैं उनको मैं अलग रख लूँगी, और जिस करेले के बीज अंदर से कच्चे होंगे उन्हें मैं छिलकों के साथ यूज़ करूँगी। इसके छिलके भी हम जब इसकी स्टफिंग करेंगे उसमें काम आएंगे, और इसके बीज भी बहुत ज़्यादा पौष्टिक होते हैं जो कच्चे होते हैं, और इसके छिलके भी, इसका सारा भाग ही बहुत पौष्टिक होता है, इसलिए हमें इसे सारा ही बनाना है। ये पौष्टिकता से भरपूर होते हैं और जिन्हें खाने में स्वादिष्ट लगते हैं उन्हें तो बेहद स्वादिष्ट लगते हैं, लेकिन जो नाक मुंह सिकोड़ते हैं वो भी इन करेलों को भर भर के कटोरी खाएंगे और आपसे जिद करके ज़रूर बनवाया करेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने इसका ये कच्चा बीज था निकाल कर छिलकों में डाल लिया है। सारे करेले मैंने खाली कर लिए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने इन छिलकों के अंदर 1 चम्मच भरकर नमक डाला है और इसको हाथ से मिक्स करके एक तरफ रख दूँगी, जिससे कि इसका जो थोड़ा बहुत कड़वा पानी है वो निकल जाए। इसको उबालना बिल्कुल नहीं है, इसी तरह से कच्चे में नमक लगाकर रख देना है। अब इन करेलों के ऊपर भी मैं इस तरह से नमक लगा लूँगी, क्योंकि हम इन्हें भाप में पकाएंगे। भाप में पकने से इनके ऊपर जो नमक लगा है उससे सॉफ्ट भी हो जाएंगे, इनका कड़वापन भी भाप के साथ पानी में निकल जाएगा। अब इस तरह से मैंने एक पैन को रख दिया है गैस पर, उसमें पानी डाला और एक जाली को इस तरह से रख दिया स्टैंड को। ये मैं अधिकतर बेकिंग में काम लेती हूँ इस पैन को, इसलिए ये ऐसा हो गया है। ये देखिए इस स्टैंड पर मैं इस तरह से करेले लगा दूँगी। मैं इसके ऊपर कोई जाली वगैरह नहीं रख रही हूँ, और इसको कवर करके 5 मिनट के लिए मैं उबाल लूँगी। एक तरह से भाप लगा दूँगी जिससे कि ये 80% तक सॉफ्ट हो जाएं। अब मैं इस पैन को रख देती हूँ दूसरी फ्लेम पर बर्नर पर, और इस पर रख देती हूँ एक पैन, क्योंकि मुझे मसाला बनाना है। इस तरह जल्दी काम हो जाता है। इन करेलों में मैं प्याज डालकर बना रही हूँ। मैंने 3 प्याज लिए मीडियम साइज के, उनको रफली चॉप कर लिया है। थोड़ी सी हरी मिर्च लिए जो लाल भी हो गई हैं, उन्हें कट कर लिया है। अब मैंने इसमें सरसों का 2 बड़े चम्मच तेल डाला है। करेले हमेशा सरसों के तेल में ही बनाने चाहिए, जब ही इनका टेस्ट उभर कर आता है। वैसे ये अपनी इच्छा के ऊपर निर्भर है कि आप कौन सा तेल खाते हैं। मैंने इसमें 1/4 चम्मच मेथी दाना डाल दिया है, और मेथी दाना चटकने के बाद मैंने इसमें प्याज और ये हरी मिर्च डाल दी है। हरी मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा आता है करेलों में, इसलिए हरी मिर्च ज़रूर डालें। अब मैंने जो ये छिलके के ऊपर नमक लगाया था बीज के ऊपर, उनका पानी निकाल लिया अच्छी तरह से दबाकर, और इन छिलकों को भी प्याज के साथ हल्का सा भून लूँगी। इस तरह से फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम कर दिया है। अब मैं इसमें थोड़े से बेसिक मसाले डालूँगी। 2 चम्मच भरकर धनिया पाउडर डाला है मैंने, और ये आधा चम्मच डाल दिया हल्दी पाउडर। आधा चम्मच ही डाला मोटी कुटी लाल मिर्च का पाउडर, और ये आधा चम्मच गरम मसाला डाल दिया है, और 2 चम्मच मैं डाल दूंगी इसके अंदर सौंफ पाउडर। इसमें मसाले थोड़े ज़्यादा ही लगते हैं, इसलिए मैं थोड़े ज़्यादा मसाले डाल रही हूँ। अब इन सबको भी अच्छी तरह से भून लूँगी।
ये देखिए मसाला भुन चुका है। अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर 1 चम्मच भरकर और नमक। अब ये मैंने डाल दिया इसके अंदर हींग। आप चाहे तो हींग पहले डाल दें, मैं डालना भूल गई थी। अब इसके अंदर खास इंग्रेडिएंट्स, मैंने ये 2 बड़ा चम्मच भरकर आम के अचार का मसाला लिया है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा करेलों के अंदर। अगर आपके पास ये है तो आप इसे ज़रूर डालें। अगर नहीं है तो आप इमली का पल्प डाल सकते हैं, अमचूर डाल सकते हैं या नींबू भी डाल सकते हैं, या अगर आपके पास आंवले हैं तो आंवले भी काट कर डाल सकते हैं। देखिए करेले सॉफ्ट हो गए हैं। हमें इतने ही सॉफ्ट करेले चाहिए। ये मैंने एक तरफ प्लेट में निकाल लिए हैं। और ये देखिए मैंने जो स्टफिंग का मसाला था वो थोड़ा दरदरा करके पीस लिया है और ये ठंडा भी हो गया है। जब मसाला करेले दोनों ठंडे हो जाएं जब इसकी स्टफिंग करें, नहीं तो करेला फट सकता है। और इस तरह से कोई स्पून लेकर उसका अगर हैंडल है पीछे या किसी भी चीज़ से आप हाथों से इसको अच्छी तरह से दबा दबा कर भर सकते हैं। सचमुच आप इन करेलों को एक बार बनाएंगे, खाएंगे तो आपको बेहद पसंद आएंगे। और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपना फीडबैक भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब मैं इस तरह से अपने घर में करेले बनाती हूँ, सच पूछिए सबको बेहद पसंद आते हैं। अब मैंने 2 बड़ा चम्मच भरकर तेल डाला है सरसों का, उसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा नमक। नमक ज़रूर डालें तेल में, नहीं तो करेले नीचे से चिपक जाएंगे। नमक डालने से बहुत अच्छा कलर भी आएगा करेलों में और ये चिपकेंगे भी नहीं, और जो इनकी बाहर से स्किन है वो भी अच्छी क्रिस्पी बनेगी। ये देखिए मैंने सारे करेले डाल दिए। इनको एक फोक से या आप जिससे भी आपको अच्छी तरह से ये पलटे जा सके पलट सकते हैं। अब मैंने फ्लेम को लो किया हुआ है और इनको ढक के मैंने 3-4 मिनट के लिए इस तरह से पका लिया है। इस तरह से ढक्कन के साथ जो पानी की बूंदें इसके अंदर गिरेंगी उससे करेले जलेंगे नहीं और बहुत अच्छी तरह से मसालों का फ्लेवर करेलों के अंदर आ जाएगा। अभी जो बचा हुआ मसाला था ये भी मैंने करेलों के ऊपर डाल दिया है। जब आपके करेले बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, इस मसाले को आप जब ही डालें। अगर आप पहले डाल देंगे तो ये मसाला जल जाएगा, इसलिए जब लास्ट में ही इसको डालेंगे। देखिए करेले बन चुके हैं। अब मैंने इसको निकाल के एक बोल में रख लिया है। आप देखते हैं इसको सर्व करके, लग रहे हैं ना देखने में कितने शानदार, ये खाने में भी उतने ही लाजवाब हैं। सचमुच खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आप इसको अपने घर में बनाइए, खाइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और उसके बराबर में जो बेल आइकन आता है उसे प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। जब तक बाय, टेक केयर।